नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। वक्त तो चला हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट की। पर्यावरण संरक्षण, खनन गतिविधियों और विकास के बीच संतुलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा और सीमांकन की व्यापक समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे फैसले जिनका असर आने वाली पीढ़ियों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है, उन्हें केवल प्रशासनिक रिपोर्टों के आधार पर नहीं बल्कि स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन के बाद ही लिया जाना चाहिए। दरअसल विवाद उस परिभाषा को लेकर है जिसके अनुसार केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी स्थानीय भूभाग से न्यूनतम ऊंचाई 100 मीटर हो और 2 या अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो तो उन्हें अरावली पर्वतमाला माना जाएगा। पर्यावरणविदों और नागरिक संगठनों ने आशंका जताई है कि इस परिभाषा से अरावली का संरक्षित क्षेत्र काफी छोटा हो सकता है। इससे कई ऐसे इलाके जो पारिस्थितिक रूप से अरावली का हिस्सा है संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकते हैं और वहां खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चिंता को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञ समिति को यह जांचने का जिम्मा सौंपा है कि क्या वर्तमान मानदंडों के कारण राजस्थान की हजारों पहाड़ियों में से केवल सीमित संख्या ही संरक्षण के दायरे में आ रही है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अरावली का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद संवेदनशील है। यह पर्वतमाला मरुस्थलीकरण को रोकने, भूजल स्तर बनाए रखने और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRA के महानिदेशक करेंगे। समिति में वन, भू विज्ञान और पर्यावरण क्षेत्र के कई वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों की सरकारों, पर्यावरण संगठनों, खनन कंपनियों, किसानों और स्थानीय समुदायों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। समिति को अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2026 तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी, जबकि मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अब सबकी नजर इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिकी है क्योंकि इसका फैसला केवल अरावली के भविष्य को नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा को भी तय कर सकता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अरावली का एक बार फिर से सीमांकन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। अरावली की परिभाषा, सीमा और संरक्षण पर व्यापक समीक्षा होगी। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई है। ICFRA के महानिदेशक अब समिति के अध्यक्ष होंगे। मौजूदा 500 मीटर नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अब चिंता जताई है। 100 मीटर ऊंचाई मानदंड की भी समीक्षा होने वाली है। खनन और पर्यावरणीय प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन होगा। रिपोर्ट जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 31 अगस्त 2026 है। अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को होने वाली है। आपको बता दें, अब अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को होगी। अब सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या है वो समझिए। मौजूदा परिभाषा से संरक्षित क्षेत्र घट सकता है। कई पहाड़ियां गैर अरावली घोषित हो सकती हैं। खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का खतरा है। पारिस्थितिक रूप से जुड़े क्षेत्रों को नुकसान की आशंका भी जताई गई है। तो क्या कुछ चिंता है वो हमने आपको बताई है ग्राफिक्स के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट की क्यों महत्वपूर्ण है अरावली? मरुस्थलीकरण रोकती है। अरावली बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भूजल स्तर बनाए रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। समृद्ध जैव विविधता का केंद्र मानी जाती है। दिल्ली NCR की पर्यावरणीय सुरक्षा कवच है। तो अरावली क्यों महत्वपूर्ण है ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। कमेटी किन मुद्दों की जांच करेगी? देखिए, अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा की जांच होने वाली है। 500 मीटर दूरी का मानदंड यहां पर तय किया गया है। वहीं 100 मीटर ऊंचाई की सीमा भी रखी गई है। तो किन मुद्दों की जांच करने वाली है कमेटी वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों का वर्गीकरण होगा। पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास संतुलन, अब इस पर बहस छिड़ गई है। अब अरावली की नई परिभाषा या सुप्रीम कोर्ट सख्त है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और
अरावली की परिभाषा, सीमा और संरक्षण पर अब व्यापक समीक्षा होने वाली है। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। वहीं आईसीएफआर के महानिदेशक अब समिति के अध्यक्ष होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा 500 मीटर नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता भी जताई है। 100 मीटर ऊंचाई मानदंड की भी समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सख्त है। खनन और पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026 और अगली सुनवाई तय की गई है 7 सितंबर 2026 को। अब सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या है वो भी समझिए। मौजूदा परिभाषा से संरक्षित क्षेत्र घट सकता है। कई पहाड़ियां गैर अरावली घोषित हो सकती हैं। वहीं खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का भी खतरा लगातार बना हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात पर चिंता जता रहा है। पारिस्थितिक रूप से जुड़े क्षेत्रों को नुकसान होने की आशंका है। अरावली महत्वपूर्ण क्यों है वो समझिए। मरुस्थलीकरण अरावली रोकती है, भूजल स्तर बनाए रखने में मददगार साबित होती है और समृद्ध जैव विविधता का केंद्र भी अरावली को माना जाता है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के पर्यावरणीय सुरक्षा कवच है अरावली, तो बेहद महत्वपूर्ण है अरावली। अब अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा की जांच करने वाली है कमेटी। आपको बता दें 500 मीटर दूरी का मानदंड भी इसमें आता है। 100 मीटर ऊंचाई की सीमा की भी जांच होने वाली है। तो किन किन मुद्दों पर जांच करेगी कमेटी वो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों का वर्गीकरण होगा। पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास संतुलन, जिस पर लगातार बहस छिड़ी हुई थी, पहले भी हमने देखा था। अरावली का एक बार फिर से सीमांकन होने वाला है। तो नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है।